Good morning, students. In previous lecture, we studied basic concepts about geometry. In previous lecture, we studied geometry, the introduction of geometry. Geometry is derived from the Greek word that is geometron. Geometron means the geometron word is concluded by two names. Geometron, that geo means earth and metron means measure. That means in geometry we measure the earth. That means the geometry, in geometry the study of figure and the sizes, shapes and their sizes. In other way, the basic concepts of geometry, first concept is point. A point is used as to denote a location. Point is used as to denote a location. कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे हमने. ए जैसे कि आपका होम यहाँ पे है, इसका मतलब ये किससे डिनोट कर रहे हैं हम इस होम का लोकेशन. बाय अ स्मॉल डॉट, पॉइंट इज डिनोटेड एज अ स्मॉल डॉट एंड वी गिवन अ नेम टू द पॉइंट्स बाय अ कैपिटल लेटर्स. हमने उस पॉइंट्स को किससे नेम दिए हैं? कैपिटल लेटर. जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट बी एंड स्कूल. ये देखो यहाँ पे आपकी स्कूल है, तो यहाँ पे स्कूल है मतलब ये किससे दिखा है? अपने स्मॉल डॉट से. और इस डॉट का मतलब क्या है? पॉइंट. अंडरस्टैंड? पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ. पॉइंट डज नॉट हैव width, length and depth. That means point does not have any dimensions. After that we start a second concept, that is line segment. Line segment is nothing but it is the shortest distance between two points is called the line segment. The shortest distance, that means here is a point A and here is a point B. The shortest distance between both points A and B, इन दोनों के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट. हमने कल एक ये भी देखा था, जो कि एग्जाम्पल भी देखा था. एक पेज लिया था और उसको फोल्ड करके देखा था. जो भी उसके ऊपर हमें मार्क दिखा तो उस मार्क को हमने क्या नाम दिया था? लाइन सेगमेंट नाम दिया था. और लाइन सेगमेंट को हमने डिनोट भी किया था ए बी. दैट मीन्स सेगमेंट ए बी, और आप सेगमेंट बी ऐसे लिखते हैं. इट इज डिनोटेड एज सेगमेंट ए बी. डिनोटेड एज, डिनोटेड मीन्स उसे हम नोट ऐसे भी कर सकते. डिनोटेड एज ए बी और सेगमेंट बी ए. इसको जब आपको नाम देने को कहा जाएगा, गिव द नेम टू द लाइन सेगमेंट. और कल एक पॉइंट हम भूल गए थे, जैसे कि द लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट have two end points. That means ये जो लाइन सेगमेंट है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से, ए से, और कहाँ पे एंड हो रही है? बी. और ऐसे भी हो सकता है बी से स्टार्ट हो गई और ए पे आके रुकी. इसका मतलब ये क्या हो गई? विद लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स. और एक इम्पॉर्टेंट कि वी कैन काउंट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हम काउंट कर सकते हैं. जैसे कि सेंटीमीटर में काउंट करे हो, किलोमीटर में हो, मीटर में हो. मतलब आपको ऐसे बोला भी जाता है कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है. That means the line segment have definite length. Line segment have definite length. Definite मतलब definite length. Definite का मतलब होता है we can count. इसका मतलब लाइन सेगमेंट की लेंथ हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. In the next concept is our next concept is line. Next concept is only line. A line. Now see, imagine that the segment A and B, segment from A to B is extended beyond a in one direction. Imagine that
द लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए, मतलब ए से आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अनदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। एनी एंड मतलब ये कभी भी एंड नहीं होंगे, आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आगे वो चलती ही जाएगी। इसका मतलब इस तरह के साइन देंगे हम, ऐसे साइन लाइन सेगमेंट को थे कि ए बी को नहीं है, देखो यहाँ पे है कि उसको ऐसे साइंस नहीं। इसका मतलब इट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस विदाउट एनी एंड। विदाउट एनी एंड मतलब इसको एंड ही नहीं होगा, इतनी एक्सटेंड हो जाएगी। यू नाउ गेट अ मॉडल फॉर अ लाइन, then we get a line. That means the line is a line segment extend in both directions without end is called a line. ये जो लाइन है ये क्या हो रही है कि दोनों साइड से लाइन सेगमेंट क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड तो हो रही है लेकिन कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, विदाउट एंड, मतलब इसका एंड कभी भी नहीं होगा। उसे क्या बोलेंगे आप, लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन। समझ आ रहा है आपको? डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? आप लाइन का कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नो। व्हाई? बिकॉज द लाइन कैन नॉट स्टॉप। ये कभी भी खत्म होगी क्या? नहीं, क्योंकि हमने अभी बोला है द एक्सटेंड बी एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन विदाउट एंड। अगर एंड ही नहीं होगी तो फिर इसका मतलब होता है कि लाइन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस। अंडरस्टैंड? it extends indefinitely in both directions, so it contains a countless number of points. It contains a countless number of points. That means we can say that a line is a set of infinite number of points. That means in some situation number of points comes together and form a line. Infinite number of points. ये जो लाइन है, जैसे हमने पॉइंट दिया यहाँ पे A और पॉइंट B, but on a line there is infinite number of points. How many points? Infinite. Infinite. Infinite मतलब infinity. इन्फिनिटी का मतलब होता है वी कैन नॉट काउंट, काउंटलेस और एंडलेस। इसको क्या बोलते हैं? इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स है? इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अंडरस्टैंड? 2 points आर इनफ टू फिक्स अ लाइन। वी से 2 points डिटरमाइन अ लाइन। समझो यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये जो लाइन है इसको हम नाम देते समय क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स को नाम देते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट वाई, पॉइंट एक्स वाई। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई, एंड इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज एक्स वाई बट एक्स वाई। अब इसे बोलेंगे आप लाइन एक्स वाई। यू अंडरस्टैंड? लाइन एक्स वाई। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे और एक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लाइन एक्स वाई दिया तो स्मॉल लेटर की यहाँ पे यल भी लिख सकते हैं, जैसे कि लाइन यल। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हो लाइन यल, और ऐसे बोल सकते हो लाइन एक्स वाई। लाइन एक्स वाई एंड लाइन यल आर द सेम थिंग। ये लाइन एक्स वाई मतलब भी यही लाइन है। It is denoted as xy, that means line xy, and line L means that the same line. Understand? Now next point, अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे समझो हम एक एग्जाम्पल निकालेंगे लाइन का। दिस इज अ लाइन। ओके, समझो यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है। ओके, नाउ हमने देखा कि लाइन सेगमेंट हैव 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट हैव 2 एंड पॉइंट्स, बट देन हाउ मेनी एंड पॉइंट्स हैव अ लाइन?
लाइन को कितने एंड पॉइंट्स होंगे? तो हमने डेफिनेशन में ही देखा है कि लाइन कभी भी रुकती नहीं है, तो इसका मतलब इसको एंड पॉइंट्स होंगे? नो, दैट मीन्स लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स। लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स। लाइन को एंड पॉइंट्स होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज लाइन डज नॉट स्टॉप। Understand? Now the some types of lines, some important types of lines, and that first point is intersecting lines. intersecting, intersecting lines. Intersecting line means, that's very easy, when the two both the line pass through a single point and the lines which are cross or intersect with each other. Now see, we draw a one diagram. आपको एक डायग्राम ड्रॉ, समझो ये लाइन यहाँ पे ऐसे यहाँ से जा रही है। क्यों? क्योंकि लाइन एक्सटेंड होती है और एक लाइन ऐसे यहाँ से आ रही है। तो फिर ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पे एक पॉइंट है ओ नाम का, उसमें से जा रहे दोनों भी लाइन। इसका मतलब इन दोनों लाइन में वन पॉइंट क्या है? कॉमन है। इसका मतलब द लाइन यल एंड लाइन यम क्रॉस और इंटरसेक्ट with each other at point O. At point O, then these line M and line L are called intersecting lines. अगर दो लाइन्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, क्रॉस मतलब जैसे हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, समझो ये लाइन भी इधर से आ रही है, इसके आगे से जाना है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया क्रॉस। क्रॉस का साइन देखा ना आपने इस तरह, तो ये क्रॉस का सेम एज लाइक दैट द लाइन क्रॉस विथ ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्रॉस करना और इंटरसेक्ट करना, क्रॉस एंड इंटरसेक्ट का मीनिंग एक ही होता है, तो इसी को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द लाइन एम एंड लाइन यल आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे हम? द लाइन्स क्रॉस और intersect with each other is called intersect lines. Intersecting lines as called intersecting lines. समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाइन M and line L are intersecting lines. समझ में आ गया? line M and line L are intersecting lines. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स आपने देखे कभी इंटरसेक्टिंग लाइंस के? आपने आपकी विंडो देखी, विंडो उसके ऊपर जो रॉड रहते हैं, रॉड, तो वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी विंडो के लाइंस कुछ इस तरह होते हैं और एक दो लाइंस इस तरह भी होते हैं रॉड। तो इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, बोथ आर क्रॉस एट अ सेम पॉइंट, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। Yes or no? And now the next concept is that, आपको कुछ एग्जांपल्स वैसे फाइंड आउट करके लेने। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट पैरेलल लाइंस आर पैरेलल लाइंस। दिस इज द सेम थिंग, पैरेलल लाइंस। नाउ सी, पैरेलल लाइंस आर द same opposite of the intersecting lines, same opposite of the intersecting lines. Now see, the lines does not cross or intersect with
each other, does not cross or intersect with each other is called parallel lines. Is called parallel lines. इसका मतलब ऐसे लाइंस की जो क्या कर नहीं सकती, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं, समझिए ए लाइन यहाँ से जा रही है और सेम एज लाइक दैट उसी डायरेक्शन में ये भी लाइन जा रही है। अब ये दोनों लाइन को अगर हमने आगे भी एक्सटेंड किया, इन दोनों लाइन को क्या किया हमने आगे भी एक्सटेंड किया, फिर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं होते हैं और किसी भी पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के एग्जांपल ये देखो यहाँ पे है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं कभी नहीं, दे नॉट क्रॉस विथ ईच अदर। जैसे कि आपकी विंडो के ही रॉड, ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को टच करते हैं क्या, नहीं करते हैं। आपने कभी आपके पास और कुछ एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। द साइड्स ऑफ आवर डोर, आपका डोर कुछ इस तरह रहता है, तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे कभी डोर के आपके, नहीं। देन द बोथ द साइड ऑफ द डोर्स आर पैरेलल। तो कल आते समय आपको एक एग्जांपल है, तो आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लिख के लाने हैं जो कि पैरेलल लाइंस के हो और इंटरसेक्टिंग लाइंस के भी। ओके।